सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। हिंदी के कालांश में आज मैं आपको कक्षा 12वीं की जो आरोह पाठ्य पुस्तक है उसी का जो काव्यखंड है पाठ संख्या 8, जिसका वीडियो अभी कंटिन्यूसली हम भेज रहे हैं। कल मैंने आपको कुछ बोध प्रश्न लिख करके भेजे थे, ऐसा विश्वास है कि आपने कर लिया होगा। आज मैं लक्ष्मण मूर्छा से संबंधित जो काव्यांश संख्या 3 है उसको एक्सप्लेन करते हुए आपके पास तक वीडियो भेज रहा हूँ। ऐसा विश्वास है कि आप लोग निश्चित रूप से काव्यांश को पढ़ करके चिंतन मनन करते हुए भावार्थ ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, मैं एक बार काव्यांश को पढ़ करके सुनाता हूँ। सुत बित नारी भवन परिवारा, हुई हैं जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन कर वर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जीवावई मोही। जयहूँ अवध कवन विधु कवन मोहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहत्यों जग माही, नारी हानि विषेक क्षति नाही। तो इसमें बच्चों जो कठिन शब्द आए हुए हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो वित्त शब्द आया हुआ है वो धन के लिए आया है। ये तरह से तत्सम शब्द है। और वित्त है जिसको हम बोलते हैं वित्त है, इसको बोलते हैं फाइनेंस। तो वित्त का मतलब होता है धन। हुई जाई हो जाते, बारही बारह का मतलब होता है बच्चों बार बार। अस माने ऐसा, विचारी सोच विचार करके, जिए जिए मन में। ताता यहाँ पर भाई के लिए आया है, सहोदर सगे, भ्राता भाई। जथा माने जिस प्रकार से, बिनु के बिना, दीना दीनहीन यानी दुखी, मणि मणि, फनी फन सांप का फन। करिबर कहते बच्चों हाथी को, और कर कहते हैं सूंड। करिबर करिबर हाथी और कर मीन्स सूंड। हीना रहित हीन। अस माने ऐसा, मम माने मेरा, तो ही तेरे जो जो यदि। जड़ जड़ का मतलब होता है कठोर, दैव भाग्य, जिया वहीं जीवित रखे। मोहि मुझे, जय हूँ यानी जाऊँगा। अवध अयोध्या, अवध शब्द किसके लिए कहा गया? अयोध्या के लिए। कवन कौन, मोहि लाई मोह लेकर। बरु बरु माने चाहे, बरु का क्या अर्थ होता है बच्चों? चाहे। अपजस अपयश कलंक। सहत्यों माने सहता रहूँगा, माही में क्षति नुकसान। अब एक पंक्ति सह अर्थ देखेंगे बच्चों। इसमें इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने बताया है कि प्रभु राम अपने अनुज यानी लक्ष्मण जी से कितना अधिक प्रेम करते थे कि उसके बिना उनका जीवन अधूरा। वो जानते हैं कि मेरे छोटे भाई ने मेरे लिए अपना सब सुख वैभव, सभी प्रकार के राजसी सुख छोड़ करके और मेरे साथ वन में आए और अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। मुझे कितना चाहते हैं। यदि मैं बिना लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस जाऊंगा तो मैं लोगों को क्या मुँह दिखलाऊंगा। इसी प्रकार का भावार्थ इसमें निहित है। सुत बित नारी भवन परिवारा। तो बच्चों, इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि बेटा, संपत्ति, नारी, भवन और परिवार हुई हैं जग बारही बारह। ये संसार में व्यक्ति को बार बार भी मिल जाते हैं। अस विचार जह जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। इस संसार में सगा भाई बार बार नहीं मिलता है। ऐसा रामचंद्र जी अपने भाई के प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मेरे अनुज, उठो जागो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। जथा पंख बिनु खग अति दीना। मैं उसी प्रकार से दुखी हूँ, मुझे उतना ही कष्ट है जैसे कि बिना पंख के पक्षी दुखी होता है, बिना मणि के
जो सर्प है वो दुखी होता है, बिना सूंड के हाथी दुखी होता है, उसी प्रकार से आज मेरी मनोदशा है। मैं उसी प्रकार से दुखी हूँ जैसे पक्षी, हाथी और सर्प। अस मम जीवन बंधु बिन तोहि। हे मेरे छोटे भाई, हे मेरे अनुज, मेरा जीवन ठीक उसी प्रकार से है जैसे बिना पंख के पक्षी का है, बिना सूंड के हाथी का है और बिना मणि के सर्प का है। आज मेरी वैसी ही स्थिति है। अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ देव दैव जीवावई मोहि। मेरा भाग्य बहुत कठोर है जो तुम्हारे बिना मैं जीवित हूँ। मेरा भाग्य बहुत कठोर है जो मुझे जिंदा रखे हुए है। जैवहूँ अवध कवन मोहिलाई। हे मेरे भाई, मैं कौन सा मुख लेकर के अयोध्या जाऊँगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। लोग क्या कहेंगे कि अपनी नारी के लिए छोटे भाई को गंवा दिया। बरु अपजस सहतों जग माही। चाहे मैं इस संसार में अपयश का भागीदार हो जाता कि वन में जा कर के और नारी को खो दिया, नारी को वापस नहीं ला पाए, इस अपयश को मैं सह लेता, लेकिन तुम मुझसे अलग हो रहे हो। यह अपयश मैं सहन करने योग्य नहीं हूँ, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। नारी हानि विषेक क्षति नाही। अगर मेरी पत्नी सीता मुझसे दूर हो जाती तो मैं इस कष्ट को सह लेता और ये मानता कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, तो मुझे सब्र होता। लेकिन मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकता। तो बच्चों, इस काव्यांश में ये बताया गया है कि नारी की क्षति को सहन कर लेता, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर उनको सीता जी से भी अधिक प्रेम है, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं अपनी भ्रातृत्व प्रेम को अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है कि कितना रामचंद्र जी अपने भाई से प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से इस काव्यांश का ये भाव है। तो बच्चों पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।